नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। लगातार आप विधानसभा चुनाव 2025 बिहार की बहुत सारी खबरें देख रहे हैं और हम आपको लगातार जनसुराज में प्रशांत किशोर जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस प्रेस वार्ता को दिखा रहे हैं कि आप जान पाएं कि बिहार में किस प्रकार से अलग अलग जो मुद्दे हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। हम मुद्दों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनसुराज एक पहली पार्टी है जो लगातार मुद्दों के बारे में बात कर रही है। नहीं तो आरजेडी और महागठबंधन की अब बहुत सारे वादे आप देख रहे हैं, एनडीए किस प्रकार से लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर के बात कर रहा है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जब जो दावे कर रहे थे प्रशांत किशोर कि हम चुन करके अच्छे नेताओं को लेकर के आएंगे, ऐसे नेता होंगे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा नहीं होगा और वो जो नेता है वो बिहार का भविष्य बदलेंगे। हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय हम सारण में हैं और सारण के बनियापुर विधानसभा से हमारे साथ में जो लड़ रहे हैं वो कैंडिडेट हमारे साथ में हैं। हम श्रवण महतो जी से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आप इस विशेष कार्यक्रम में रह करके जान पाएंगे कि ग्राउंड में जिस तरीके के नेता हैं, जिस तरीके के लोग हैं, वो किस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। तो आप बने रहें सत्याग्रह के इस विशेष कार्यक्रम में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरवन जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल से जुड़े हुए हमारे तमाम साथी जितने भी हैं। सरवन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बनियापुर से बहुत सारे कैंडिडेट थे। लगातार प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोग जो है वो जनसुराज में हैं। सबको टिकट मिलना आसान बात नहीं, सबको टिकट नहीं मिल सकता है। जो कुछ लोग हैं वही चुन करके आएंगे। 243 लोग इस बार आप लोग अलग अलग विधानसभाओं से लड़ रहे हैं और सब लोग मिलकर के बिहार सुधारने की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों के विजन में क्या कुछ है जो जनता आपको देख रही है, आपको सुन रही है? अगर उसके मुद्दों के लिए आप लोग काम करने वाले हैं तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे आने वाले समय में आप लोग काम करेंगे? देखिए, ये 78 साल आज़ादी के बाद भी आज भी बिहार जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है और आज भी बदहाली और फटहाली की ज़िंदगी बिहार के लोग जो है जी रहे हैं जी। तो आज के परिस्थिति में पूरे बिहार की जनता जो है वो एक बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और वो भी जनता जो है उससे ऊब चुकी है इस व्यवस्था से। तो हमारे प्रशांत जी के नेतृत्व में, जनसुराज के प्रणेता प्रशांत जी के नेतृत्व में यह पार्टी 243 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। तो इसमें पूरे बिहार के पैमाने पे आप देखिएगा कि जनता का एक अपार समर्थन जो है वो जनसुराज के पक्ष में है, जनसुराज के पक्ष में है। और उसमें आप देखिएगा कि चूँकि बिहार के लोग जो है वो ऊब चुके हैं, इसलिए कि यहाँ पे न रोजगार की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, न कृषि की व्यवस्था है। तो ये तमाम चीज़ों पे जो हमारे प्रशांत जी का विजन है, तो उसमें आप देखेंगे कि पलायन को कैसे रोका जाएगा, बेहतर कृषि की व्यवस्था कैसे होगी, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, बेहतर से बेहतर लोगों को कैसे सुविधा मिल पाए सरकार की तरफ से, ये तमाम चीज़ें हैं। और ये तमाम चीज़ें जनसुराज जब अब इस बार की सरकार बनेगी जनसुराज की, तो निश्चित रूप से यह 5 काम निश्चित रूप से लागू होगा। सरवन जी, एक बात बताइए कि हमने आपको 1 माह में भाषण देते हुए भी सुना है, आपके यहाँ के गाँव के आसपास के लोग कहते हैं कि आप मुखिया रहे हुए हैं। आमतौर पर लोग जानना चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट चुन करके आ रहा है उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, कैसा उसने समाज के बीच में काम किया है। तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि एक मुखिया रहते हुए आपने किस तरीके का काम किया है और लोग अगर आपको देख रहे हैं तो एक कैंडिडेट के तौर पे आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से लोगों का जो प्यार स्नेह और आशीर्वाद जो मुझे मिला है पूर्व में, और आज भी लोगों का प्रेम स्नेह और जो आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है, तभी ना मैंने प्रशांत किशोर जी ने इस बनियापुर के जो है युवा पे, जो हमारे अभिभावक हैं, नौजवानों पे और खासकर माँ बहनों पे भरोसा जताकर और हमारे जैसे लोगों को एक मैंने इस पार्टी का बनियापुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाने का काम किया है। क्योंकि इसलिए कि लोगों ने जब पूर्व में हमें पंचायत चुनाव में लोगों ने जब मौका दिया था तो निश्चित रूप से सबसे पहले हमने लोगों को मान सम्मान देने का काम किया सबसे पहले, और उनकी हर ज़रूरत, हर आवश्यकता के साथ मैंने खरा उतरने का काम किया, चाहे वो व्यक्तिगत काम हो या सार्वजनिक काम हो या कल्याणकारी योजना से संबंधित हो, जो भी चीज़ें हैं सरकार की तरफ से। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी बिहार की 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा आया है। लगातार इस महीने में बहुत सारा उद्घाटन और शिलान्यास का कार्य जो है वो लगातार एनडीए कर रही थी। तो आप लोगों को लग रहा है कि इतना पैसा, इतना अलग अलग बात और इतना अलग अलग वादा करने के बाद भी महागठबंधन अपने तरीके से, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे, तो इन बड़े बड़े वादों के बीच में आपकी जो टीम है वो कैसे काम करेगी, कितना सफल हो पाएगी? इसमें
अगर नरेंद्र मोदी जी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जहाँ तक बात है, तो उन्होंने लगातार पूरे देश के पैमाने पे है जो सिर्फ लोगों को ठगने का काम उन्होंने किया है, झूठ बोलने का काम किया है। चूँकि अभी तक उन्होंने जो घोषणा की थी, चूँकि 2014 में आप देखेंगे उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक लोगों के अकाउंट में हम 15 लाख रुपया डालेंगे। आज तक नहीं चला, लगातार आज ये सरकार है। तो इसमें आप देखिए कि और ये नीतीश जी की जो सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, एनडीए की सरकार जो है, तो यहाँ पे आप देखिए कि पूर्व में सरकार का कहना था कि पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए तो आज की स्थिति जो है वो पैसा कहाँ से आ गया। सवाल यह है कि ये चाहे महागठबंधन की सरकार पूर्व में रही हो या एनडीए की सरकार रही हो या दोनों का साझा सरकार रही हो, इन लोगों ने लगातार बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। और आज जो चुनाव है 2025 का, तो इसमें लोग निश्चित रूप से चाहते हैं फिर पुनः ठगने के लिए कि विभिन्न तरह का प्रलोभन देकर, और यहाँ तक कि 10,000 रुपया खाते में जो गया है, ये जो है एक मात्र दिखावा और छलावा है, चला गया। ये एक माने लालच और प्रलोभन दे के चुनाव को हम किस तरह निकाल लें, ये इस तरह का सरकार का। अभी तक आप देखे होंगे कि पूर्व में सरकार 15 साल का महागठबंधन का रहा है, एनडीए का सरकार रहा, 20 साल के एनडीए के सरकार, माननीय नीतीश जी के सरकार रहने के बावजूद भी 400 रुपये जो हमारे सम्मान राशि पेंशन के माध्यम से जो हमारे बुजुर्ग और महिलाओं को जो मिलता था, वो 1100 रुपया आज के डेट में देना पड़ा। चूँकि इसलिए कि सरकार हतोत्साहित है और इनको लग रहा है कि जन स्वराज ने 2,000 रुपया घोषणा किया कि हम जब सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से 2,000 रुपया देंगे, तो इसलिए इन्होंने आज 1100 रुपया सम्मान राशि देने का। सरपंच जी, आप बहुत खुल करके चीज़ों को रख रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं सत्याग्रह पे। हम लगातार बिहार के पिछले 2-3 महीनों से बिहार के अलग अलग जिलों तक जा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि कोई जिला बाकी है जहां हम गए नहीं होंगे। हम ग्राउंड पे घूम रहे हैं। जिस प्रकार से 2004 में नीतीश जी नई पार्टी के साथ में आए थे और लालू से जो उबे हुए लोग थे, जो महागठबंधन या आरजेडी से जो लोग उबे हुए लोग थे, उन्होंने बहुत अपार मैंडेट दिया नीतीश जी को और वो नीतीश जी चुन करके आए। उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। आपके प्रशांत जी भी बहुत सराहना नीतीश जी की करते रहे कि 2015 के पहले तक नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जन सुराज भी उसी तरीके से एक नई पार्टी बन करके आ रही थी। आपको क्या लग रहा है कि लोग उम्मीद की नज़रों से कितना देख रहे हैं आप लोगों की तरफ? बिहार की जनता 100% से भी ज़्यादा भरोसा आज के डेट में जन सुराज पे कर रही है। चूँकि इसलिए कि पूर्व में उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, उनके पास कोई, बिहार के लोगों के पास विकल्प नहीं था। अगर एनडीए से नाराज हो, आज वो विकल्प है क्या? बिल्कुल, पूरे बिहार के पैमाने पे हमारे बिहार के लोगों के लिए जन स्वराज विकल्प के रूप में है पूरे बिहार में, और 243 सीट पे जन स्वराज चुनाव लड़ रहा है। और तमाम विधानसभाओं में जो भी लोग हैं, सबके सामने विकल्प सामने खड़ा है। अब रही बात कि लोगों को यह चुनना है, चूँकि 20 साल का शासन और 15 साल का शासन लोगों ने देखा है, और इससे उब कर चूँकि विकल्प नहीं था, इसलिए एनडीए से नाराज होकर उसमें जाते थे और उससे नाराज होकर इसमें जाते थे। कोई विकल्प नहीं था। आज 243 विधानसभा में निश्चित रूप में यह जन स्वराज विकल्प के रूप में है, और तमाम युवाओं का, छात्र नौजवानों का और बुजुर्गों का, तमाम लोगों का पूर्ण रूप से अपार समर्थन मिल रहा है। और इस बार लोग अपना समर्थन देके और बिहार विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा से बिहार विधानसभा में जन स्वराज का प्रतिनिधि जीतकर सदन में जाएगा। यह लोगों के समर्थन से यह चीज़ समझा जा सकता है। सरपंच जी, एक आखिरी सवाल है, उसके बाद आपके लोगों से बातचीत करेंगे। हम बनियापुर विधानसभा में भी जाएंगे और अलग अलग गाँव में हम प्रयास करेंगे कि एक सर्वे करें कि किस प्रकार का माहौल है। एक बात बताइए कि आप नॉमिनेशन के लिए अभी जा रहे हैं, नॉमिनेशन के बाद आपका जो यात्रा है लगातार शुरू होगा लोगों के बीच में, तो आप लगातार लंबे समय से जा ही रहे हैं। जीतने के बाद आपकी जो मुख्य भूमिका होगी, जो मुख्य काम होंगे, क्या लग रहा है किसी पे कुछ कामों पे नजर है कि आपके विधानसभा में उन कामों को करना जरूरी है? कुछ अगर काम आपने देखा हो तो। देखिए, अभी तो हम एक चीज़ अपने इस बनियापुर विधानसभा के तमाम लोगों से हम क्षमा चाहेंगे कि अभी जो है ये सड़कें भी आपके यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। हम हाईवे से जब नीचे उतरेंगे तो गांव की सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं। वो तो आप निर्माण कार्य को, मैंने यातायात का सुविधा देखी है, जो भी चीज़ है, लोगों को विभिन्न तरह की समस्या है। अभी तक तो सब लोग जूझ रहे हैं और लोगों का विकल्प का तलाश था। बनियापुर में विकल्प नहीं था, इसलिए लोग
मैंने अपने हिसाब से चलते थे, लेकिन आज जन स्वराज को लोग विकल्प के रूप में देख रहे हैं और निश्चित रूप से जन स्वराज के समर्थन में आज भी विधानसभा में लोग हैं। और एक चीज़ है कि हम मैंने अपने लोगों से, अपने बिहार बनियापुर विधानसभा के लोगों से हम थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे कि चूँकि अभी घोषणा होने के बाद बहुत जगह बहुत सारे लोग जो हैं उनसे हम नहीं मिल पाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से आज नॉमिनेशन के बाद, वापसी के बाद कल से लगातार का कार्यक्रम पूरा 39 पंचायत में और तमाम गाँव में हर टोला में जो है मेरा लोगों के साथ सीधा संपर्क होगा, सीधा संवाद होगा और उसमें सभा के माध्यम से भी। मतलब इसी महीने में जाएंगे या जीतने के बाद लगातार 5 सालों तक उनके बीच में जाते रहेंगे? फिलहाल तो अभी जाएंगे ही, अभी तो चूंकि एक निश्चित समय है। नहीं, आमतौर पे ऐसा यहाँ हो रहा है कि आरजेडी के नेता या कोई ऐसे नेता गांव में जा रहे हैं तो पूरा गांव के लोग विरोध में उतर जा रहे हैं कि आप 5 साल तक हमारे बीच में नहीं आए थे। तो जीतने के बाद अगर नेता जाए तो ये बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव के समय में तो जैसे बरसात का मेंढक है वो निकल करके बोलना शुरू करता है और जैसे ही बरसात होती है वो हाइबरनेशन में चला जाता है। तो आपके बारे में लोग क्या जान पाए या वो अगर आपको देख रहे हैं तो कितना विश्वास कर पाए कि जीतने के बाद भी आप उन लोगों के बीच में कितना जाते रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये तो लोग जो है वो एक प्रतिनिधि जब अपना चुनते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आशा और उम्मीद रखते हैं, भरोसा, आशा और उम्मीद रखते हैं। लेकिन यही चीज़ है कि लोगों के भरोसा और आशा पर खरा उतरना, उनके उम्मीद पर खरा उतरना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं अभी तक पूर्व में जिस स्तर पर हमने जो प्रतिनिधित्व किया है उसमें खरा उतरने का काम किया और इस विधानसभा के पैमाना पर भी निश्चित रूप से हर समस्या के साथ समाधान के लिए और हर सुख दुख में उनके साथ निश्चित रूप से रहूँगा, क्योंकि इसलिए यह मेरा आदत सा बन गया है, लोगों के बीच में रहना, लोगों का समस्या सुनना, लोगों की समस्या के निदान की दिशा में काम करना, यह पूर्व से एक तरह मेरा आदत बना हुआ है। तो यही चीज़ है कि पूरे विधानसभा के पैमाने पर जितने भी हमारे विधानसभा के सम्मानित लोग हैं, जितने भी परिवार है, मैं निश्चित रूप से हमेशा उनको यह आप व्यवहार में देखिएगा, मैं कैमरा के सामने और इस आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से आप व्यवहार में देखेंगे कि जितने भी पूरे इस विधानसभा के लोग हैं, बनियापुर विधानसभा के लोग, हर परिवार के लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि ना हमने कहीं प्रतिनिधि जो चुना है वो बहुत दूर दूर तक है, बल्कि उनको यह लगेगा कि यह बनियापुर विधानसभा के प्रतिनिधि जो हैं वो हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में है। इस तरह व्यवहार में हम सामने खरा उतरने का काम करेंगे और उनके हर सवाल, हर समस्या के निदान की दिशा में निश्चित रूप से हम खड़ा रहेंगे और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे श्रवण कुमार महतो जी, बनियापुर विधानसभा से कैंडिडेट हैं। इनके बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना ये महत्वपूर्ण समय दिया। हम लोगों से बातचीत करेंगे और थोड़ा सा बनियापुर विधानसभा के लोगों को दिखाएंगे, थोड़ा सा आप कहेंगे कैमरामैन से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो